हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है आज भैया? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, अगर तुम्हें कोई डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, कहीं पे कोई तुम्हारा डाउट है या कुछ है, तो मुझे पूछ लेना। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट वहीं से गिवन होता है। अगर इंटरेस्ट वहीं से गिवन हो तब हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन बनाएंगे कुछ वैसे ही, इंटरेस्ट दिया गया होगा, हम रेट निकालेंगे, उसमें से रेट कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज जो होगा रेट का वो कैलकुलेट करेंगे, हमारा अमाउंट विड्रॉन वो भी कैलकुलेट करेंगे। वो सब चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में सिखाऊंगा। खुद कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उसी बेसिस पे वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। और आज ही इसी टॉपिक के बाद मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कराऊंगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चन जो मैं खुद बना के आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। बाकी कहीं पे भी कोई भी जरूरत होगी, तुम लोगों को कोई डाउट होगा या कुछ भी, प्लीज़ रीच आउट टू मी इन कमेंट सेक्शन और ऑन इंस्टाग्राम, या अब मैं फेसबुक पे भी आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तब तक ये वीडियो देखो और अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल स्ट्रांग बनाओ। चलिए जी रिजवान साहब, देखो अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है। और मैंने फिर क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? मैंने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द अमाउंट विड्रॉन। क्या है? व्हाट इज द अमाउंट विड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि किसी इंसान ने विड्रॉ करा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। लिखो, क्वेश्चन लिखो रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, in the beginning of each month for a year with an interest on drawings of 10%, with an interest on drawings of 10%। एक तो ना तेरे पास पेन है भाई, ना तेरे पास किताबें हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 10%। कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 10%। कितना है बच्चा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 10%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 10%, ये लो पेन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 10%, ठीक है। इफ रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर अ ईयर विद एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 10%, with an interest on drawing of 10%, his interest for the year was 6,500। क्या था? 6,500। What is the amount withdrawn by Rizwan? What is the amount withdrawn by Rizwan? रिजवान ने कितना अमाउंट विड्रॉ करा है? अगर उसका इंटरेस्ट 6,500 रुपए का है तो वो विड्रॉ कितना कर रहा था? बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, मेरी बात समझ आई कि अगर रिजवान ने पूरे साल पैसा विड्रॉ करा, हर महीने की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ किया, क्या हुआ बोलो विदुर? क्या हुआ? क्या बोला आपने? 6,500 व्हाट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय हिम? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है? 6,500। तो उसने विड्रॉ कितना किया साल भर? ठीक है, देखो इस तरीके से समझो। आप लोग क्या कर रहे थे जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो पिछला वीडियो देख लोगे, या फिर जो तुम लोग तो आ ही रहे हो, तुम लोग जो एब्सेंट था वो पिछला वीडियो देख लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि हम क्या करते थे पहले, जो अमाउंट विड्रॉन होता था, लेट सपोज मेरा अमाउंट विड्रॉन x है, करेक्ट। मैं क्या करता था, x इंटू नंबर ऑफ मंथ्स जितना मैंने विड्रॉ करा। अब इसमें मैंने ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल में विड्रॉ करा ना, तो आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 12 करोगे, ठीक है ये चीज। उसके बाद क्या करते थे? इंटू रेट बाय 100, इंटू रेट बाय 100, इंटू फिर क्या करते थे? टाइम फैक्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो कितना लगता था? 6.5 बाय 12, वो मैंने सिखाया पूरा कैसे आता है, ठीक है। तो आप क्या करते थे? इंटू 6.5 बाय 12 विच इज इक्वल टू आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, करेक्ट ना? ये चीज एक्स हो गया अमाउंट जो हम विड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। अभी अमाउंट कुछ भी हो सकता है, हमें वही विड्रॉ निकालना ना, ठीक है, वही तो निकालना है ना बच्चे, वही विड्रॉ करना। ये 12 हो गया जितनी बार हमने विड्रॉ करा, ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जितनी बार विड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद रेट इनटू टाइम फैक्टर, वो आपका आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस क्वेश्चन में क्या है? अरे लिखना बंद करो, पहले समझो चीजें, ठीक है। अब इस सवाल में क्या है? आपके पास ये गिवन है ऑलरेडी, आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये है। हमें इससे कहां जाना है? एक्स विड्रॉ करना है। Getting my point? That means मेरे पास अगर ये चीज है, what is it? It is 6,500। मुझे ये कैलकुलेट करना है ना x, राइट? तो ये चीज को वहां भेजूंगा,
बचपन का मैथमेटिक्स याद हो, अगर इस चीज को यहां भेजूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, करेक्ट। तो 6500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6.5, फर्स्ट स्टेप क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। उसके बाद इनटू रेट मेरा 10 है ना इसमें, इस क्वेश्चन में 10 है, तो इनटू 100 बाई, करेक्ट है। उसके बाद सर ये मल्टीप्लाई में है, क्या है, तो वहां पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं फिलहाल इसको यहां तक इस स्टेप को रख देता हूं, ये स्टेप तुम एंड में करना, ठीक है। हमेशा मैं बोल रहा हूं पहले ये स्टेप करना, ये स्टेप एंड में करेंगे। तो यहां पे इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। डिवीजन लेकिन याद रखना लास्ट में डिवाइड करना है, हाँ, एक्स अपॉन 12 है वो, ये एक्स इंटू 12 जब वहां भेजोगी बच्चा तो एक्स डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा ना, फिलहाल एक्स ही होगा, कहाँ एक्स इंटू 12, हाँ ये x मल्टीप्लाइड बाई 12 है, हाँ ये x जो है मल्टीप्लाइड बाई, अभी तो ये फिलहाल क्या x into 12 मैं कह रहा हूँ अभी मैं 12 को वहां नहीं भेज रहा हूँ, 12 इधर ही है अभी मल्टीप्लाई में, तो x कौन सा भेजा उधर, ये वाला x, पर ये तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में होना चाहिए। इसको समझ आ रही मेरी बात, ये मल्टीप्लाइड x है ना, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ जब इसको बाइफ्रिकेट करूंगा तब मैं डिवीजन में डाल दूंगा, ठीक है। अगर तूने ऐसे ले जाना है तो x अपॉन 12 है ये फिर, ठीक है। मैं अभी कह रहा हूं कि भाई ये x इंटू 12 करके है यहाँ पे, ये x इंटू 12 करके है यहाँ पे, ये बोल रहा हूँ, लास्ट में डिवाइड करना बस लास्ट स्टेप, ये चीज समझ आई यहाँ तक, ठीक है। अब तुम्हारा कैलकुलेशन चाहिए विदुर, चलो बच्चे क्या करना है बोलो पहले, करेंगे ना 0 इस शून्य से ये शून्य काट दे, शाबाश, फिर अब करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये 6500 इंटू 120 अपॉन 6.5 होगा बच्चे। उसके बाद मैंने बोला अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 लग जाएगा, करेक्ट है ना बच्चा। अब 5 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 5 1 और 5 5 3 और 15, करेक्ट है। उसके बाद ऊपर 5 2 और 10, देन 5 4 और 20 240, करेक्ट है बच्चा। इसके बाद आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कैसे कर बताओ, करो जल्दी करो, मैं चेक कर लेता हूँ, 6 से ये हिसाब से करोगे तो बराबर है, मेरी बात समझ आई ना, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है मेरा बच्चा प्यारा अतीब कह रहा है कि सर 6.5 कहाँ से आया, मैंने 6.5 समझा है। मैंने कहा अगर आपने साल के शुरुआत में विड्रॉ कर रहे हो, साल के शुरुआत में विड्रॉ कर रहे हो तो पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के बीच में जो टाइम है वो चेक करना है। तो पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल, लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 दिसंबर। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होगा, 12 महीने, राइट। और सॉरी फर्स्ट, सॉरी ठीक है 1 मार्च, ठीक है 1 मार्च और 1 अप्रैल, 31 मार्च, अबे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अच्छा बिगिनिंग ऑफ हाँ, तो 1 अप्रैल और 1 मार्च। अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ करा है तो पूरा कितने टाइम का इस पे लगेगा, क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12 महीने का। और जब 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा हूँ तब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीने का। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 6.5। बात समझ आ गई, वही 6.5 मैंने यहाँ लिया। अब एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ठीक है, लिखो। इफ रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, या रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, नॉर्मल लिख लो, रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, रिजवान विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट in the middle of each month, in the middle of each month, in the middle of each month for 6 months, for 6 months at the rate of 5% interest, at the rate of 5% interest, and his IOD was 3000. Calculate the amount withdrawn by him for the period of 6 months, for the period of 6 months, if IOD is for the same, if IOD is for the same, 6 months, if IOD is for the same, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फॉर द सेम पीरियड, यानी कि 6 महीने तक का ही है। IOD is for the same, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला यहाँ पे बच्चे, मैंने कहा रिजवान विड्रॉ कितने महीने के लिए कर रहा है, वही दिमाग में बना लो पिक्चर पहले, है ना। रिजवान कितने महीने तक के लिए विड्रॉ कर रहा है, वो एक एक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, एक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। बात समझ आ रही है बच्चे, 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चा, इनटू उसका रेट कितना होगा, रेट कितना था 5/100। अब इनटू टाइम फैक्टर, नाउ टाइम फैक्टर यहाँ 6 महीने का, और ये बोल रहा है कैलकुलेट करना है 6 महीने के लिए। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को, जो पहले मैंने क्वेश्चन करता है, पिछले वीडियो में भी चेक कर सकते हो, जिसमें 350 आंसर आया। अगर इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ कर रहा है फॉर 6 मंथ्स, और खाली 6 महीने तक का कैलकुलेट करना है, पूरे साल का खाली 6 महीने तक का, तो पहली जो ड्राइंग करी है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी कि अप्रैल 15, वेरी गुड, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा 5.5, कितना 5.5। आखिरी ड्राइंग पे 0.5 विच इज 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बच्चे, इंटू 3/12। बात समझ आ रही है, ठीक है। अतीब चाहिए समझ की नहीं, मैं समझाता हूँ बच्चे, देखो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने हो गए ना। मैं कह रहा हूँ 6 महीने के लिए बच्चे इसने विड्रॉ किया इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इसके बीच में, 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 इसके बीच में हमें देखना होता है पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम। पहली ड्राइंग की अप्रैल 15 को, तो 15 अप्रैल को जब किया तो पिछले 15 दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अप्रैल के 15 दिन का लगेगा और बाकी 5 महीने का लगेगा। तो यहाँ आया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5, करेक्ट। और इसके बाद जब मैं चेक करूंगा तो वो कितना है 0.5, राइट। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5, 5.5 प्लस 0.5 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो मैंने वही टाइम फैक्टर लिया है 3/12 फॉर 6 मंथ्स। यहां समझ आया बच्चे। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है मेरा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका कितना है, इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000। मेरा आंसर 3000 है। अब वही चीज बार बार जो मैंने बोली, अब आपको चीजें भेजनी है। अब बच्चे लास्ट में डिवीजन किससे होगा, डिवीजन 6 से होगा, परफेक्ट, ठीक है ना। वहां डिवीजन 12 से नहीं होगा। 3000 ये मैंने देखा, आंसर मैंने बोला ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 है, हाँ 3000 है। समझ आई। वो मेरा ये सब करने के बाद 3000 आया, मुझे इस 3000 से क्या निकालना है कि भाई मैंने विड्रॉ कितना किया था, एक्स कितना है, समझ आ रही बात। क्या बोला बच्चे, अब तुझे शुरू जहां से क्वेश्चन में करेगा, कहां से करेगा 3000 से, ठीक है। तो क्या लिखेगा 3000 इंटू 100/5 इंटू 12/3 इज इक्वल टू 6x। ये लिख सकते हैं 6x, कह तो रहा हूँ 6 इंटू एक्स हो रहा है 6x, ठीक है। x प्लस एक्स इज 2x, ठीक है, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर। वेरी गुड, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। अब ये फिर मैंने क्या से विदुर इधर देख बच्चे, 3 1 r 3 4 r 5 1 r 5 20 r 24 r 80 है ना। 3000 इंटू 80, ठीक है, 8 3 r 24, 2,40,000 इज इक्वल टू 6x, करेक्ट। अब इस x को उठा के यहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चलेगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है, ये भाई साहब कितना विड्रॉ कर रहे होंगे इन द बिगिनिंग ऑफ, सॉरी मिडिल ऑफ ईच मंथ, 40,000। 40 हाँ 40,000 विड्रॉ कर रहा होगा ना हर महीने के, ये मिडिल में। क्रॉस चेक करना है, नहीं आ गया, इंटरेस्ट चेक करना है, 3,000 आएगा। करते हैं। कर लो फटाक से कर लो। देखो क्या करोगे, 40,000 इंटू 5/100 6 बाई, ओए पहले क्या करेगा, इंटू 6, फिर इंटू 5/100, फिर इंटू 3/12 इज इक्वल टू 3000 आना चाहिए, है ना। तो इज इक्वल टू नहीं कर देते पहले, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये हो गया 6 4 24, 2,40,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12, ठीक है। 2 0 से 2 0 चले गए, 3 1 r 3 3 4 r 12, राइट। ये 2 r हो गया, ये 1200 हो गया, 1 r हो गया, ये 600 हो गया, 6 5 30 है ना, हो गया ना 3,000 आए, 3,000। समझ आई बात रिजवान, कहाँ खो गया भाई। 6x मल्टीप्लिकेशन में वहां जाके इज इक्वल में हो गया, ये थोड़ा डाउट है। क्या हो गया, जैसे ना देखो इधर यहाँ पे जैसे 6x हो गया मल्टीप्लाई करके, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके इज इक्वल में कैसे हो सकता है, वहां जाके डिवाइड में होना चाहिए ना। अगर ऐसे बच्चे मैं स्टेप में चलाता हूँ तुमको, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपका x इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। पहली टर्म ये जाएगी, ये जाके क्या बन रहा है 3000 इंटू व्हाट, 12/3। पहला टर्म खत्म रिजवान, दूसरी टर्म क्या बच रही है
into 100 by 5. ये टर्म भी खत्म। हाँ अब तेरे पास क्या बचा, इंटू 6 है ना, हाँ, उसको मैंने कर दिया ना इंटू 6 करके, क्या हुआ उसको मल्टी- 6x। 6x। अब ये 6x हमारा क्या करके आया, ये करके मल्टीप्लाई करके ये सबको सॉल्व करके 6x ही आ रहा है ना। 6x। जब मैंने इन दोनों को वहां भेजा वो इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा ना, Equal, हाँ। वही कह रहा हूँ। तो यहाँ आ गया ना इज इक्वल टू 6x। समझ आई बात बच्चे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बस, ठीक है। परीक्षा विड्रू 4,000 in the beginning of each month. 4,000 in the beginning of each month. Each month. If IOD is 8,000, if IOD is 8,000, what is the rate of interest? What is the rate of interest? अब मेरी बात समझ आ रही है? अब हमारा ब्लैंक क्या हो गया, इंटरेस्ट। समझ आई बात? अगेन वही चीज समझाने के लिए है ना रिजवान, समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं कह रहा हूँ एक अमाउंट है हमारा, वो वहीं से गिवन है, क्या है वो, क्या है, क्या है 4,000 है। 4,000 इंटू कितनी बार विड्रॉ किया, 12 बार, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग क्या करते थे, इंटू रेट बाय 100। अब रेट क्या लेनी है, x अपॉन 100 करना है ना बच्चे। फिर आपका क्या है, इंटू टाइम फैक्टर, बिगिनिंग का टाइम फैक्टर क्या होता है 6.5 बाई 12 इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर 8,000। ये हमें क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, x ढूंढना है, सुना x था हाँ, उस क्वेश्चन में जो समझ आई बात। अब आपको क्या ढूंढना है, रेट ढूंढना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब वही चीजें बार बार इसको वहां भेज दो, है ना, या यहाँ पे पहले स्टेप सॉल्व कर लो फिर वहां भेजो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 12 48,000 हो गया, हाँ 48,000। हाँ 48 48,000 इंटू x अपॉन 100 इंटू 6.5 बाई 12 इज इक्वल टू 8,000। बात समझाई बच्चों? ब्रिंग इट टू द स्टेप से ब्रेक डाउन करो। क्या करेंगे, 48,000 इंटू x बाई 100 इज इक्वल टू 8,000 इंटू 12 बाई 6.5, पहला स्टेप। हाँ, स्टेप वाइज करा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी गलती नहीं करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इसको भी वहां भेज दो, है ना। तो क्या करेंगे, 48,000 इज इक्वल टू 8,000 इंटू 12 अपॉन 6.5 इंटू 100 अपॉन x, करेक्ट है? हाँ हाँ भाई। ठीक है, हाँ वो देख हाँ, रहा हाँ। हूँ। इसको हम ये 100 अपॉन x इस साइड लिख सकते हैं। अरे यहीं लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ लिखो ये, क्योंकि ये मेजरमेंट में ये बराबर आ जाएगा। मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा, देखो कैसे करूंगा, 2 सेकंड में। 48,000 ये 100 का हो गया, 48,000 इज इक्वल टू 8,000 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 2, 1200 ठीक है, करेक्ट। 12,000 ये का 12,000 का आ गया, 1200 सॉरी, जीरो लग गया यार, गलती हो गई, मारो नहीं ना। 6.5x पहले भी 0 है। ये इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, हाँ, 120 अपॉन 65 भी। वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्या 48,000 हाँ, ये तो सही है सिस्टम सारा। ये जीरोस का यार मसला है थोड़ा, ठीक है। ये हो गया, अब ये पॉइंट हटा कर ऊपर 0 लग जाएगा ना, नहीं अब नहीं लग सकता, पहले लग सकता था। यहाँ पे तुम कर सकते थे, ये पॉइंट हटा के ऊपर तो 0। वही कर, वो इजी नहीं था। नहीं ये भी ठीक। रुको, जो लोग देख रहे हैं प्लीज, ये बच्चे थोड़े प्यारे हैं, ठीक है। तो 6.5 बाई 12 है, ठीक है, यहाँ पे x है। अब इसको पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा लो, ठीक है, कर लो पहले, इसी को सॉल्व कर लो, फिर पॉइंट हटा ऊपर 0 लगा, ये कितना हुआ 5 1 r 5 3 r, करेक्ट। ऊपर क्या हुआ 2 r 5 4 r, ठीक है। अब क्या हुआ 2,400 ना, 8,000 इंटू 2400 अपॉन नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चे, शाबाश। 8,000 इसके बाद उसको पहले उससे लेस करके कर सकते हो। किसको, पहले इनको मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले को करके multiply जो अमाउंट कर आ दो। गया उसको उससे लेस कर दो ऊपर वाले को 14,000 के मल्टीप्लाई साथ कर देंगे। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है ना। चलो करो इसको मल्टीप्लाई, कितना है 48,000 इज इक्वल टू, जरा करो जल्दी, 100 डिवाइड बाई 13 30.76 30.776%, हाँ 30 ये आपका रेट है।
वी हैव डन करेक्ट। समझ आया मेरे का? ठीक है। अब हमारा मैंने रैंडम फिगर्स लिए थे ना, उस वजह से ये आपका आ गया। अब अगर कोई एग्जैक्ट फिगर होगा जो सॉल्व क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा तो उसमें बराबर ही आएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना हमारा 6500 वाला, याद है 6500 वाला, उसमें जरा परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे अगर, तो उसमें परसेंटेज बराबर हमारा 10% आएगा। ठीक है। इफ यू वांट टू ट्राई लेट्स डू इट। ठीक है। देखो हमारा आंसर, हम विड्रॉ कितना कर रहे थे उसमें 10,000 विड्रॉ कर रहे थे ना इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 10,000 विड्रॉ कर रहे थे ना क्या लिखा होगा? पहले वाला क्वेश्चन। हाँ, 10,000 विड्रॉ कर रहे थे ना, तो कितना है 1,20,000। हाँ 1,20,000। अब रेट हमें नहीं पता, x अपॉन 100 इंटू 6.5/12 इज इक्वल टू कितना आया था आंसर इसका 6500। ये था ना 6,500। ठीक है। 1,20,000 नहीं था। अरे 10,000 विड्रॉ कर रहा था ना इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये इसका गलत 6. सर ने मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही। हाँ मल्टीप्लाई किया मैंने, 10,000 इंटू 12 कर दिया। क्या? अरे नहीं था, तेरे को क्वेश्चन याद भी नहीं है, मैंने कराया, तुम लोग को लिख के भी याद नहीं है। अब यहाँ देखो फिर मेरे को क्या करना था, अब मेरे देखो ये बची है क्या 1,20,000 इज इक्वल टू 6500 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई x इंटू 6.5। यही है ना विदुर? इधर देख लो भाई। ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है 1,20,000 इज इक्वल टू 6500 इंटू ये कितना हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 6.5x। करेक्ट है। या फिर अगर नहीं करना चाहते फिर से वही पॉइंट कैंसिल करना चाहते हो इससे भी दिखाओ, इससे भी दिखाओ करके, क्या? ऐसे भी दिखाओ। ओके ठीक है 6.5x। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। समझाई बात? ठीक है। जरा कर कैलकुलेटर पे जल्दी कर 1,20,000 वही बोल रहा हूँ 10,000 आ गया 65 कौन से वही मैं भी बोल रही x इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चा? हूँ। हो गया ना आप लोग के हाँ 65? ये भी 65 तूने बोलता 65,000। हाँ तूने इससे बोला 65 निकल बोला। गया था। मेरे पास चल। 60 है। क्लियर हुआ? हाँ। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? sir. पूरा क्लियर है ना? चलो इसको रब कर दे बोर्ड करो जरा रिजवान। पहले हम लिख लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जब भी कैलकुलेट करोगे ये हमेशा कैलकुलेट होगा किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेट होना है? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल। अब आपको ये चीज पता होगी कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? बैलेंस शीट इज मेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। करेक्ट। आप क्या हेडिंग लिखते थे? बैलेंस शीट एज ऑन या बैलेंस शीट एज एट। ठीक है। क्या जरूरी है बैलेंस शीट हमेशा एंड पे बनाई जाए? मैंने बताया 11th में। इज इट नेसेसरी दैट द बैलेंस शीट कैन ऑलवेज बी मेड ओनली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर? नो। हम बैलेंस शीट इन द मिडल, इन द क्वार्टर, कभी भी बना सकते हैं जस्ट टू चेक द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट इज आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पे ही बनाई जाती है टू असेस द इनकम ऑफ द कंपनी। एक बिजनेस की इनकम असेस करने के लिए आप एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही बनाएंगे, तब आप असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई आपने कुछ बेचा, आपने कुछ खरीदा, आपके कुछ खर्चे हुए, आपके कुछ फायदे हुए, तब जाके आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, ये तब चेक हो सकता है। लेकिन पोजीशन चेक करने के लिए कि आपके एसेट्स कितने, आपकी लायबिलिटीज कितने, वो आप किसी भी टाइम पे बना सकते हो। दैट मीन्स बैलेंस शीट कैन बी मेड एट एनी गिवन टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें हमेशा बोलता है कि उनका क्लोजिंग कैपिटल इतना था या बैलेंस शीट एट द एंड इतनी थी और उसमें कैपिटल इतना था, दैट मीन्स व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? इट इज टॉकिंग अबाउट हमारा क्लोजिंग कैपिटल। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होना है? ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे? विदुर भाई साहब चलिए बताइए, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाए अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हो? ओपनिंग कैपिटल कैसे क्लोजिंग कैपिटल दिया हो? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला आता है ना। हाँ बताओ। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल फिर माइनस वेरी गुड, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ऐसे चांटे मारने का मन करता है ना, प्लस Drawings? माइनस एडजस्टेड माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल, हाँ एडिशनल कैपिटल प्लस लॉस। प्लस लॉस। ये एडिशनल को मैं एडजस्टेड कैपिटल मैं तुमको हमेशा एक ही चीज बोली विदुर, फॉर्मूला से कुछ नहीं होता भाई, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ोगे तो फॉर्मूला खुद ब खुद बनाने लग जाओगे। मैं कह रहा हूं साल के एंड पे मेरे पास कितना पैसा होगा, साल के एंड पे मेरे पास कितना पैसा होगा? ठीक है। अब इसको लेके चलो, मान लो ये मेरी साल की शुरुआत है, ये मेरे साल का एंड है। मैंने साल के शुरुआत में 10,000 रुपए डाले, कितने? फिर मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया 2,000 का,
और मैंने विड्रॉ करे 4000, मैंने प्रॉफिट कमाया 2000 का और मैंने विड्रॉ करा 4000, तो साल के एंड पे कितना पैसा होगा? जितना कमाया उसमें से जितना कितना बताओ ना। अगर मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, 2000 का प्रॉफिट कमाया और 4000 विड्रॉ किया, 8000। लॉजिकल नो? प्रॉफिट को जोड़ दो, ड्राइंग्स को माइनस कर दो। एक और स्टेप, मैंने साल के शुरुआत में 10,000 इन्वेस्ट किया, 2000 प्रॉफिट कमाया, 3000 विड्रॉ किया, 2000 प्रॉफिट कमाया, 3000 विड्रॉ किया और एडिशनल कैपिटल 5000 और लाया। व्हाट इज माय क्लोजिंग कैपिटल? 9 + 5 14। 14000। समझ आ रही है बच्चों बात? कैसे? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 10,000 था, एडिशनल कैपिटल 3000 लाया, सॉरी कितना, 5 था ना, हाँ 5000 लाया तो 15000 हो गया। प्रॉफिट 2000 का था तो 17000 और उसके बाद मेरा लॉस था 3000 का, ठीक है, वो लेस कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये लॉस ही था, मैंने वही लॉस बोला, क्या बोला था कि ड्राइंग्स बोला था, ड्राइंग्स बोला था मैंने, लॉस नहीं बोला था। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों? तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब अगर मेरे पास ये 14000 है, ये अमाउंट मेरे पास है, मेरे को कहां जाना है? साल के शुरुआत में। तो मैं क्या करूंगा? जो चीजें लेस करी उसको ऐड कर दो, जो चीज लेस करी उसको ऐड कर दो और जो चीज आपने ऐड करी थी उसको लेस कर दो। बेसिक से क्लियर है? अब देखो, अगर मैं क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहा हूं तो मैं उल्टा करूंगा ना बच्चा। अगर मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे इस लॉजिक पे चल रहा हूं कि सर साल के शुरुआत में आपने 10,000 रुपए डाले, प्रॉफिट 2000 हुआ, वो आपने ऐड कर दिया, करेक्ट? कितना हो गया? 12। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा क्लोजिंग कैपिटल 12 है, व्हाट वाज माय ओपनिंग कैपिटल देन? इट वाज 10,000। हाउ डिड यू डू इट? आपने क्लोजिंग कैपिटल में से आपका प्रॉफिट लेस किया और ओपनिंग से जब क्लोजिंग पे आए तो आपने ओपनिंग में क्या जोड़ा? प्रॉफिट जोड़ा। जोड़ दिया। बात समझ आ रही है भाई? ठीक है, इसी का मतलब ये है कि जो चीज प्लस करके आप क्लोजिंग तक पहुंचे, वही चीज आपको माइनस करके ओपनिंग तक पहुंचना पड़ेगा फ्रॉम क्लोजिंग। तो फॉर्मूला अगर देखते हो, फॉर्मूला आपको बोलता है कि ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर होता है? फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, वेरी गुड, प्लस ड्राइंग्स, क्योंकि आपने उसको पहले माइनस किया था, तो प्लस ड्राइंग्स, देन प्लस लॉसेस। अगर लॉस किया होगा तो आपने पहले माइनस किया होगा, अब उसको क्या कर दो? जोड़ दो, प्लस कर दो, राइट? उसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल, क्योंकि आपने एडिशनल कैपिटल पहले क्या किया होगा? प्लस किया होगा, करेक्ट है बच्चा? उसके बाद माइनस प्रॉफिट, क्योंकि आपने प्रॉफिट क्या किया होगा? वेरी गुड, समझ आ गई बात? रिजवान पूछ। क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले से आपने ओपनिंग बनाया, ठीक है, फिर तो ठीक है। पूरा समझ आया ना? रट्टे नहीं मारने, बीच में कभी तुम्हारे मुंह से क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता, पता नहीं क्या 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 चीज है वो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। समझ आई बात? तो इसको छाप लो दिमाग में, लेकिन विद लॉजिक। मैंने लॉजिक समझाया कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। बात समझ आ रही बच्चा? ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अगर हमारे पास 2 लोग हैं, एक का नाम है सोनम गुप्ता और दूसरा का नाम है गुप्ता सोनम। ये दोनों पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है। सोनू जी ने 1 लाख रुपए कैपिटल डाला है और गुप्ता जी ने 2 लाख रुपए कैपिटल डाला है। सोनू जी ने 1 लाख, गुप्ता जी ने 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तो कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोनू जी का? 10,000, इनका 20,000, टोटल कितना हुआ? 30,000। सर ये तो सिंपल था, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया था, उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया और हमने निकाल लिया। और अक्सर आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही दिया होता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन ट्रिकी करेगा तब वो आपको क्या दे देगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या दे देगा? क्लोजिंग कैपिटल। तब वो, और मैंने आसान कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे। जब ओपनिंग कैपिटल पे आने के बाद आप क्या करेंगे बच्चे? उस पे इंटरेस्ट रेट निकाल लोगे। अब क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं वो कहाँ ट्रिकी हो जाते हैं? क्या करते हैं क्वेश्चंस में? हम कहते हैं कि 2 पार्टनर है, एक का नाम परिसा है, दूसरे का नाम रिजवान है। ठीक है, एक परिसा है, दूसरा रिजवान है। अब मैंने क्या कहा? परिसा ने साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा। क्या किया? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और रिजवान ने साल के शुरुआत में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। यू आर तंचा क्लियर सर? नहीं? फिर मैंने क्या कहा कि परिसा ने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए और एडिशनल कैपिटल लाया। क्या लाया? एडिशनल कैपिटल। और रिजवान ने 1 जनवरी को 2 लाख रुपए विड्रॉ किए। क्या किया? तो आईओडी निकालो, सॉरी आईओडी नहीं, आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? परिसा का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? रिजवान का। समझ आ रही बात बच्चे? अब इसका मान लो मैं 10% लेके चलता हूं। कितना? 10%। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया। अब आपको 10% निकाल के चलना है। भाई पहले मेरे को एक बात बताओ, परिसा का पूरे साल के लिए कैपिटल कितना रहा? पूरे साल
एक फिक्स्ड अमाउंट जो पूरे साल रहा ही रहा, वो कितना था? वो 1 लाख था। 1 लाख तो था ही था, मेरी बात सुनो ना, 1.5 लाख तो वो हुआ, 1.5 लाख तो वो हुआ, लेकिन पूरे साल का ये जो 1 लाख शुरुआत में था, क्या वो एंड तक 1 लाख था? अबे था तो इसने 50,000 1 अक्टूबर को लाया ना एडिशनल तो उसको भूल जाना। अच्छा ऐसे पूरे साल उसको बोल- समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई पूरे साल भर 1 लाख था कि नहीं था? हाँ था एडिशनल कितना लाया? 50,000 वो कब लाया? 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को लाया, तो उसका 6 महीने का इंटरेस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा लाख पे। इस 1 लाख का, 5 इस 1 लाख का पूरा 10% साल का, वो कितना हो गया? 10,000। 10,000 और इस 50,000 का 10% 6 महीने के हिसाब से कितना हो गया? 2500। 2500 हाँ। बात समझ आई? जिसको नहीं आई रेज योर हैंड। ये एक ही साल में हुआ ना सारा। पूछना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है ये ऐसा होना चाहिए कि लाइक 1 लाख को 1 लाख का 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 1.5 लाख का 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो वो बात कहाँ पहुंची? 2 सेकंड आप एक मिनट रुक जाए यार, अरे वो जो बोल रहे हैं ना, मैं इसकी बात भी पहुंचाऊं जरा। देखो, ही इज सेइंग सर 1 लाख का हमें लगना चाहिए 6% का इंटरेस्ट इनटू 6 महीने का इंटरेस्ट इनटू 10/100 इनटू 6/12, यही ना रिजवान? हाँ तो ये कितना हो गया बच्चे? 5,000। करेक्ट है? हाँ दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। उसके बाद बच्चा कह रहा है कि सर 1.5 लाख पे लगना चाहिए 10/100 इनटू 6/12, कितना हो गया बच्चे? 7,500। बात कहाँ पहुंची बच्चे? 12,500 हुआ। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने दिमाग से करो, मेरे दिमाग से करो, या किसी के कहने वाले दिमाग से करो, लेकिन बात यह है कि आप सही करो। उसने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है, बात वहीं पहुंची ना। आपने 6 महीने देखो उसने क्या बोला, इसने बोला सर 6 महीने तक मेरा 1 लाख रुपए था, 6 महीने के बाद 1.5 लाख हुआ, तो 6 महीने तक 1 लाख है इंटरेस्ट, 1 लाख का और बाकी 6 महीने का 1.5 लाख इंटरेस्ट, वो भी ठीक है ना। बात समझ आई? ही इज नॉट रॉन्ग। मैंने कहा कि सेम ही चीज है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 लाख पूरे साल में था, 50,000 6 महीने का था, फिर दोनों का था ना? समझ आई बात? अब आप उससे चलो इससे चलो, एक ही बात है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ रिजवान भाई साहब। 5 लाख आपका शुरुआत में था, शुरुआत से कब तक 5 लाख रहा है? क्या पूरे साल तक रहा है? जब तक है जान बोल रहे, ठीक है। कब तक रहा है? 9 महीने तक, 9 महीने तक रहा है ना। तो क्या करेंगे? 5 लाख into 10/100 into 9/12, which is this, is 0 गया 0 गया, ये 50,000 into 3/4, हाँ 3/4, ये 2R 25R, इकाई 12,500, ये कितना हो गया? 37,500, 37,000, ठीक है ना। ये हो गया कब तक का? लेकिन जनवरी तक। अब जनवरी से आपका कैपिटल कितना रह रहा है? 2 लाख विड्रॉ करने के बाद 3 लाख रह रहा है, है ना। तो आप क्या करोगे? 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है। 0 0 गया 0 0 गया 1/4, 4 2R 15R 1R 7,500, ठीक है, 7,500। तो ये कितना हो गया? 45,000। योर टोटल इंटरेस्ट इज 45,000। बात समझे बच्चे? ठीक है। अतीब समझ आया गुबरा? ठीक है। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सिंपल से सरल से क्वेश्चन है, वो देख के प्रैक्टिस कर लो। जहाँ पे डाउट हो वो मुझे आके पूछ लो। बात समझे? कोई दिक्कत डाउट? ये ओपनिंग कैपिटल वाला कहाँ अप्लाई करना है? मैंने वही चीज बोली बच्चे। अगर आपकी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, आपकी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हो कि क्लोजिंग कैपिटल था 10 लाख, क्लोजिंग कैप था 10 लाख, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर वाज 6,000, ड्राइंग्स थी 14,000, एडिशनल कैपिटल था 2 लाख का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट ऑफ 10%। व्हाट इज द इंटरेस्ट? अब आप इस पे तो चार्ज नहीं करोगे ना बच्चा। इस 10 लाख में ये प्रॉफिट क्या करना है? माइनस करना है। ये ड्राइंग्स क्या करनी है? प्लस करनी है। ये एडिशनल कैपिटल क्या करना है? माइनस। जो अमाउंट आया उसका 10% निकालना है। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर हो गया ना? पूरा क्लियर हुआ? दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी मैंने क्लियर करा दिया। इसके बाद हम करेंगे भाई फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। हाँ, अभी स्लो ही चला रहा हूँ थोड़ा। मैंने कहा ना पहले ग्रिप इन हो जाए, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बैठने लग जाए, उसके बाद विल टेक पेस, फिर हम रुकेंगे नहीं। ठीक है।